सोचिए, पटना जंक्शन ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौराहा है जहां लाखों लोगों की अपनी अपनी कहानियां बिहार के राजनीतिक भविष्य से आकर मिलती हैं। तो चलिए इस भीड़ में गूंजती उन आवाजों को सुनते हैं जो इस चुनाव की असली कहानी बयां कर रही हैं। सरकार बदलनी चाहिए और एक अस्थायी सरकार आनी चाहिए। इनका खुद का परिवार ना हो, क्या दूसरों को समझेंगे। इस बार उनका विदाई तय है। हम ट्रेन से तय कर रहे हैं दूरी, तो हमको दिक्कत है कि ट्रेन से क्या दिक्कत है। फ्लाइट से घूमने वालों को क्या पता ट्रेन में क्या दिक्कत है, क्या सामना। कि सरकार कोई के बने लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी या नीतीश या चिराग, हम चाहते हैं कि तेजस्वी बेहतर होगा। चिराग की तरह हुआ विकास नहीं है कि हाथ में इतना बड़ा कंगन बांधा, माथे पर बड़ा टीका लगाया। चिराग कभी नहीं हो सकता है रामविलास पासवान। ब्रॉड मानसिकता है, गरीबों के पीछे नहीं है, गरीब के बीच नहीं जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी ही बने। बदलाव होना जरूरी है। रोजगार के इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना नौकरी है, ना कोई कल कारखाना है। बिहार के छात्रों पे लाठियां ना बरसाई जाए। छात्र ही देश की भविष्य है, और अगर इसको बर्बाद करेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार खुद बर्बाद हो जाए। तो युवा का दर्द तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, और इस बार बदलाव की एकदम लहर बह रही है, और 2/3 बहुमत से बिहार की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। देखिए, मौका है दिवाली और छठ का, जब बिहार के कई प्रवासी मजदूर अपने घर लौटते हैं। लेकिन इस बार उनकी वापसी सिर्फ त्योहार के लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भी है। तो हवा में त्योहार की खुशी तो है, पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक तनाव भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन घर पहुंचने की जो खुशी है ना, उस पे सफर की मुश्किलें भारी पड़ती दिख रही हैं। यात्रियों की आवाज में एक सीधी और सच्ची हताशा है जो साफ सुनाई देती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इन मजदूरों के लिए घर वापसी का ये सफर इतना मुश्किल क्यों है। ये सिर्फ एक ट्रेन यात्रा की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और उलझी हुई तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरफ तो रेलवे के दावे हैं कि सब कुछ टाइम पर चल रहा है, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर हकीकत वो बिल्कुल अलग है। लोगों के चेहरों पर घंटों के इंतजार की थकान साफ दिखती है, और हर ट्रेन में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं। ये एक अंतहीन इंतजार जैसा है। और एक यात्री का ये बयान उस गहरी खाई को दिखाता है जो आम आदमी और नीतियां बनाने वालों के बीच बन चुकी है। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जो असल में फैसले लेते हैं। और जानते हैं, सफर की यही जो हताशा है, अब वो एक बड़ी राजनीतिक बेचैनी में बदल रही है। प्लेटफॉर्म पर एक ही शब्द है जो हर किसी की जुबान पर है, और लगता है यही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। परिवर्तन यानी बदलाव, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि लोगों की एक गहरी इच्छा है, एक उम्मीद कि शायद इस बार कुछ बदलेगा, कि उनका आने वाला कल बेहतर होगा। तो सवाल उठता है कि लोग ये बदलाव चाहते क्यों हैं? खैर, जब आप प्लेटफॉर्म पर लोगों से बात करते हैं ना, तो मुद्दे एकदम साफ हो जाते हैं। युवाओं के पास काम नहीं है, राज्य में नए उद्योग नहीं लग रहे, और जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि लोगों के लिए ये बदलाव अब किसी एक पार्टी से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जैसा कि एक यात्री ने कहा, सरकार किसी की भी बने, बस हालात बदलने चाहिए। तो इस बदलाव की उम्मीद ने वोटर्स के सामने एक साफ विकल्प रख दिया है। आइए देखते हैं कि वो दो मुख्य चेहरे कौन हैं जिनके बीच ये मुकाबला है। एक तरफ है तेजस्वी यादव, जिन्हें कई लोग एक युवा चेहरे के रूप में देख रहे हैं जो बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ है अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब कई लोगों को लगता है कि भाई 15 साल के शासन के बाद अब बदलाव का समय आ गया है। तेजस्वी यादव की जो अपील है वो खास तौर पर युवा वोटर्स में दिखती है। उन्हें लगता है कि अरे, एक युवा नेता ही तो उनकी बेरोजगारी का दर्द और भविष्य की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर हर कोई बदलाव ही चाहता है। कुछ लोग हैं जिनका अब भी मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि राय अभी भी बटी हुई है। चलिए अब जरा और गहराई से बात करते हैं युवा पीढ़ी की, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा दांव पर तो उन्हीं का भविष्य लगा है। ये सवाल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर नौजवान की आंखों में दिखता है, उनकी बातों में झलकता है। वे सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहते, बल्कि सम्मान के साथ जीने का एक मौका चाहते हैं। खासकर छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग इसे सिर्फ एक घटना नहीं मान रहे, बल्कि इसे देश के भविष्य पर एक हमले के तौर पर देख रहे हैं। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक नेशनल पॉलिसी जैसे कि अग्निवीर योजना वो यहाँ लोकल गुस्से का प्रतीक बन जाती है। इससे सरकार की अस्थिरता के एक सबूत के तौर पर देखा जा रहा है।
तो कहानी जहां से शुरू हुई थी, चलिए वहीं लौटते हैं सफर पर। लेकिन इस बार उन लोगों की बात करते हैं जो घर आ नहीं रहे हैं, बल्कि जिन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सोचिए, एक तरफ लाखों लोग त्योहार के लिए घर लौट रहे हैं और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपने परिवार को छोड़कर काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उनके लिए पेट की आग त्योहार की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी है। हैदराबाद जा रहे एक मजदूर का ये जो बयान है, वो उस पूरी बेबसी को सामने रख देता है जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती है। ये कोई शौक का सफर नहीं है, ये मजबूरी का सफर है। पलायन, ये एक शब्द बिहार की राजनीति की शायद सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी नाकामी भी है। ये वो समस्या है जिसके समाधान की उम्मीद मतदाता हर चुनाव में लगाकर बैठते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस बार का जो चुनाव है वो इन यात्रियों के सफर की दिशा बदल पाएगा? क्या ये जो पलायन का चक्र है, ये कभी टूटेगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक उम्मीद, वो पटना जंक्शन के हर प्लेटफॉर्म पर आज भी जिंदा है।